और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला समाप्त हो गया। टोक्यो ओलंपिक आज अपने अंजाम पर पहुंच गया। अगर भारत की बात की जाए तो यह ओलंपिक खुशनुमा एहसास कराने वाला साबित हुआ। इसमें जहां कई एकल स्पर्धाओं में हमारे खेल वीरों ने अपनी धाक जमाई और पदक अर्जित कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया, खासकर ट्रैक एंड फील्ड में यानी एथलेटिक्स में, जहां पहली बार भारत को स्वर्ण अलंकरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नीरज चोपड़ा ने तो कमाल ही कर दिया। एक अद्भुत इतिहास रचा है उन्होंने। आज सारा देश जश्न में डूबा हुआ है। चारों तरफ उत्सव और उल्लास का माहौल है। ऐसा लगता है मानो एक शताब्दी से व्याप्त अनावृष्टि के बाद सहसा अतिवृष्टि का दर्शन हुआ हो। हम सभी चमत्कृत हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वाकई एक खुशी का क्षण है, एक अद्भुत क्षण जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम भावनात्मक दृष्टि से देखें तो यह ओलंपिक भारतीय हॉकी के लिए नवजीवन बनकर आया। इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी उदासियों के घनीभूत अंधकार से निकलकर बाहर आई है। पिछले 4 दशकों से चुपचाप सिसकियां भरती हमारी हॉकी के इतिहास में एक नवीन मोड़ बिंदु आया है। आंसू पहले भी आते थे और आंसू इस बार भी आए, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर था। 41 साल के बाद पोडियम फिनिश करना एक बड़ी बात है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ होने वाले क्वार्टर फाइनल में हार्दिक सिंह ने जिस अंदाज में तीसरा गोल किया, उसे देखकर सहसा ऐसा लगा मानो पुराने स्वर्णिम दिन वापस आ गए हों। मस्तिष्क में अचानक एक बिजली सी कौंधी और अतीत की बेशुमार कहानियां मेरे दृश्य पटल पर जीवंत हो उठी। इस वक्त मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। वह एक गौरवशाली अतीत था। आज हमारे सामने एक नया भारत है और इस नए भारत की एक नई हॉकी टीम है जो चपल, चाक चौबंद और बेहद आक्रामक है। तेज तर्रार कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में सभी खिलाड़ी चमत्कारिक हैं। जहां एक तरफ हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास व वीरेंद्र लाकड़ा जैसे चीते की सी फुर्ती वाले डिफेंडर्स हैं, तो वहीं गुरजंत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर और नीलकांत शर्मा प्रतिपक्षियों को चकमा देकर विद्युतीय गति से आक्रमण की रूपरेखा तैयार करने वाले शानदार मिडफील्डर्स हैं। तो वहीं अग्र पंक्ति का नेतृत्व करने वाले शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह जैसे फॉरवर्ड एवं स्ट्राइकर शत्रु के खेमे में खरमंडल बचाने का जज्बा भी रखते हैं। इस बार ओलंपिक हॉकी में हमारा प्रदर्शन हमारी सुसुप्त अभिलाषा को जागृत करने वाला साबित हुआ। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अतीत के अनेक जज्बाती लम्हे
इसके साथ जुड़े हुए हैं। ढेर सारी सुहानी यादें हैं। पिछले 41 सालों में हमने अपनी हॉकी को रसातल में जाते देखा, उसे दम तोड़ते हुए देखा, पर दलित, अपमानित और लज्जित होते हुए देखा। ऐसा नहीं था कि इन 40-41 सालों में हमें अच्छे खिलाड़ी नहीं मिले। इस दौरान भी समय समय पर मोहम्मद शाहिद, जफ़र इकबाल, धनराज पिल्ले, भास्करन, प्रगट सिंह, थोइबा सिंह, दिलीप तिर्की और गगन अजीत सिंह सरीखे बेहतरीन खिलाड़ी आते रहे, लेकिन टीम में बिखराव बना रहा। टीम कोहेसिव यूनिट के तौर पर बहुत कम दिखाई देती थी। लेकिन इस बार की कहानी कुछ और थी, कुछ बेहद खास और हैरत अंगेज। ऐसा लगता है कि अब इस नई कहानी के गर्भ से ढेर सारी सफल और दिलचस्प कहानियां निकलेंगी। भारतीय हॉकी अपने प्राचीन गौरव को फिर से हासिल करने में कामयाब होगी, क्योंकि हमें वो हीरोज़ मिल गए हैं जिनकी हमें वर्षों से तलाश थी। जय हिंद।